नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल आजकल पद यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं। हालांकि पदयात्रा की जो शुरुआत है वो तिहाड़ जेल से लौटने के बाद उनके सिपह सालार रहे मनीष सिसोदिया ने शुरू की थी, लेकिन इस मुद्दे को, इस आइडिया को तुरंत हैक कर लिया अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल आजकल दिल्ली में पदयात्रा करने के लिए निकले हुए हैं, जगह जगह जा रहे हैं और खास तौर पे उन जगहों पर जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, खास तौर पे उन जगहों पर जा रहे हैं जो स्लम एरियाज में आती हैं, वहां पर ये पदयात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन इनकी पदयात्रा अब शायद इन्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। दरअसल जगह जगह जहां पर भी अरविंद केजरीवाल जाते हैं, वहां पर केजरीवाल का विरोध उनके आगे आगे चल रहा है। दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है, दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है केजरीवाल ने, और इसी कड़ी में जनता अब उन पर अपना जगह जगह गुस्सा निकाल रही है। आज की पदयात्रा में अरविंद केजरीवाल के साथ दो घटनाएं घटी हैं। एक को दबाने की कोशिश की जा रही है, दूसरे को सबको बताने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े जो बयानबाज नेता है वो सामने आ रहे हैं, अपने अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल जब महरौली के अंदर पद यात्रा करने पहुंचे तो वहां पर पद यात्रा में महिलाओं ने इन्हें घेर लिया और महिलाओं ने इन्हें घेर कर इनको बड़ी खरी खोटी सुनाई। और वहां महिलाओं ने इन्हें यहां तक कह दिया, जब स्वाति मालीवाल का तू कुछ नहीं कर पाए तो महिलाओं की सुरक्षा का क्या करोगे। और बहुत मुश्किल से अरविंद केजरीवाल अब वहां से अपने आप को निकाल पाए। यानी कि महिलाओं ने आज जमकर लताड़ लगाई अरविंद केजरीवाल को। और क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए केजरीवाल एंड कंपनी ने इससे बचाव करने की कोशिश की है। यानी कि इसके बारे में कोई बोला नहीं है कुछ भी। तो ये एक बड़ा आज मामला केजरीवाल के साथ हुआ। दूसरा मामला, विकासपुरी में जब अरविंद केजरीवाल पदयात्रा कर रहे थे, वहां पर बताया जाता है कुछ लोगों ने इन्हें धक्का मुक्की करने की कोशिश की, इन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। गो बैक के नारे लगे, अरविंद केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगे। और दिल्ली की जो हालत बुरी कर रखी है उसके हिसाब से काफी इनको विरोध झेलना पड़ा। ये विरोध इतना जबरदस्त था कि केजरीवाल को वहां से पदयात्रा छोड़कर निकलना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बातें करके बयानबाजी शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने, देखिए, बीजेपी के गुंडों ने हमला किया, बीजेपी के गुंडों ने हमला किया, जबकि ये जो सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के साथ हो रही है, जो केजरीवाल की नीतियों से, सरकार के कामकाज से परेशान होकर दिल्ली के लोग जो कर रहे हैं, उसको भी ये बीजेपी का नाम दे रहे हैं। और बीजेपी के जो आम आदमी पार्टी के बयान बहादुर हैं, वो सब एकदम से बाहर आ जाते, टूट पड़ते, तरह तरह के ट्वीट करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन दरअसल है क्या कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से बुरी तरीके से परेशान है। इसलिए दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी के इस झूठे मक्कार और चोर डकैत अरविंद केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं कर रही है। ऐसा ही एक मामला आज बड़े बड़े बयान दिए गए, अखबार में पेड न्यूज छपवाई गई, अखबारों के अंदर गांवों का विकास करेंगे केजरीवाल, अब गांव के विकास करेंगे, इतना करोड़ रख दिया है। आप समझ सकते हैं कि करोड़ रखने का मतलब क्या होता है। केजरीवाल सारे के सारा पैसा खुद ही रखा जाते हैं। यमुना पर भी इन्होंने काफी करोड़ रुपए, 8,500 करोड़ रुपया खर्च किया है, लेकिन आप यमुना की हालत देख रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने अभी गोपाल राय ने पिछले दिनों भी कहा था, हम गांवों में जाकर विकास करेंगे, लेकिन गांवों में कोई विकास हुआ नहीं है। इसलिए दिल्ली देहात के जितने गांव हैं, वहां के रहने वाले सभी लोग केजरीवाल को अब बिल्कुल नहीं चाहते और केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब केजरीवाल की वो विदाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी की कड़ी में आज जो दिल्ली देहात के गांव के लोग थे, उन्होंने केजरीवाल के विरोध में कई पोस्टर लगाए और आज दिल्ली देहात के गांवों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर युद्ध दिखाई दिया।
दरअसल राजधानी में इस साल के अंत तक और या फिर अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन इससे पहले ही चुनाव बहिष्कार की चेतावनी का सिलसिला शुरू हो गया है। लंबे समय से की जा रही लाल डोरा आबादी के विस्तार की मांग पूरी होने ना होने और सीवर पानी की समस्याओं का निस्तारण ना होने पर दिल्ली देहात के ग्रामीणों ने अब चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। बुधवार को हौज खास, कटवारिया सराय, मैदानगढ़ी, देवली, अधचीनी, मोहम्मदपुर, हुमायूंपुर, घुम्मनहेड़ा, रावता, पीतमपुरा समेत विभिन्न गांवों में इसके पोस्टर लगा दिए गए। ग्रामीणों को संगठन पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि दिल्ली में लगभग 360 गांव हैं और सभी में ये पोस्टर लगाने की कवायद चल रही है। अब तक 70 से ज्यादा गांवों में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर मांग भी लिखी गई है। इसमें गांव में लाल डोरा और लाल डोरा विस्तार क्षेत्र में बने भवनों को हाउस टैक्स से मुक्त किए जाने, गांव वालों को पुश्तैनी संपत्ति का मालिकाना हक बिना स्टाम्प शुल्क के दिए जाने की मांग प्रमुख है। अब आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती हम बार बार आपको कह रहे हैं इसी वजह से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब ये सारा जो युद्ध है ब्लॉक स्तर पर चलता जा रहा है। यानी कि जितने भी दिल्ली के अंदर लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार से बहुत परेशान है, 10 साल के कुशासन से परेशान है, 10 साल के अंदर दिल्ली को जो नर्क बनाकर रख दिया है अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली की जनता कह रही है, उससे दुखी होकर अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को अब देखना नहीं चाहती। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है, इसके ऊपर एक स्टेप और अगर हम आगे चले तो भ्रष्टाचार, शीश महल, लग्जरी सुविधाएं, ये सारे मुद्दे भी बड़े भारी होते जा रहे हैं। और अभी हाल ही में जिस तरीके से शीश महल के अंदर चोरी की गई है करोड़ों की केजरीवाल द्वारा, टोटो टॉयलेट सीट तक उखाड़ के अरविंद केजरीवाल ने गायब कर दी है। इसके अलावा सारा सामान वहां से गायब कर दिया है। और ये ऐसे ही नहीं है, पीडब्ल्यूडी की लिस्ट के अनुसार हम बता रहे हैं, करोड़ों रुपए का सामान अरविंद केजरीवाल अपने साथ उखाड़ कर ले गए। तो ये जो, हालांकि वो उखाड़ के ले जाने वाली बातें जो कर रहे हैं, ये उखाड़ के तो कहां ले जाएंगे, लेकिन क्योंकि इस पर हल्ला ना मचे, इस पर बड़ा बवाल मच चुका था और केजरीवाल को यह डर था कि जो एलजी है, वीके सक्सेना, वो किसी भी दिन मीडिया के लिए शीश महल को खोल सकते हैं। इसी डर के कारण अरविंद केजरीवाल, हमने इस पर एक वीडियो पहले ही आपको बनाकर डाला था जब इन्होंने शीश महल खाली करने का ऐलान किया था। हमने तभी आपको कहा था कि जितने सबूत थे सबको नष्ट कर दिया जाएगा, हमारे सोर्सेज ने हमें पहले ही बता दिया था। और साथ ही ये भी हमने बताया था आपको कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है, वो मैडम सीएम, उनको ये कमान सौंपी गई थी, वो ये सारा काम कर रही थी। और सुनीता केजरीवाल ने अपना काम बखूबी किया है, एक सबूत नहीं छोड़ा है शीश महल के अंदर। तो आप ये समझिए, दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल बेशक अपने प्रचार के लिए, पार्टी के लिए, पदयात्रा, अपने रोने धोने के लिए, मुझे जेल भेज दिया, मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो, ये सब करने के लिए रुदाली रूप धारण करके गलियों में घूमे, लेकिन अब दिल्ली की जनता शायद अरविंद केजरीवाल को माफ नहीं करेगी। माफ इसलिए भी नहीं करेगी कि दिल्ली के अंदर 10 सालों के अंदर विकास एकदम ठप हो चुका है। सड़कों पे लंबा लंबा जाम है, नाली बजबजा रही है, सीवर जाम हो चुके हैं, बिजली का बहुत बुरा हाल है। आप ये समझिए, इन सब से त्रस्त जो अरविंद केजरीवाल, और यमुना का आपने हाल देखा ही है, तो अब शायद अरविंद केजरीवाल के लिए किसी तरीके की कोई संपत्ति रही नहीं है दिल्ली की जनता के मन में। अरविंद केजरीवाल जो सोच रहे हैं, एक गलतफहमी और मैं आपको निकाल देता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो सोच रहे हैं ना, कि जो भीड़ उनकी पदयात्रा में इकट्ठी हो जाती है, सब होती है, जब ढोल बजा के निकलोगे तो वैसे ही भीड़ हो जाती है। और अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए तो लोग, कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, देखो तो सही यार कैसा है,
भाई कितना भ्रष्टाचार, कितने दिन जेल में रहा, पहला मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान का, भैया उसकी शक्ल तो देख ले। करोड़ों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार है जिस आदमी के पास, भाई देखे तो सही। जो कूद कर कभी एक समय पे तार काटने बिजली के खंभे पे चढ़ जाता था, मफलर बांधता था, खांसी करता था, बड़े बड़े कपड़े पैंट कमीज पहनकर फ्लोटर पहनकर चलता था। देखे तो सही, एक रेनॉल्ड जेब में लगाकर फ्लोटर पहनकर पापा के कपड़े पहनकर जो आदमी करोड़ों के शीश में 171 करोड़ रुपए के शीश महल में रह रहा हो, उसे देखने के लिए जनता आएगी। तो ये इसको भीड़ को अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ये ना समझे कि ये भीड़ उनको वोट देगी। ये भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी और केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। खास तौर पर हरियाणा में जिस तरीके से 90 में से 89 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हुई है, दिल्ली में हो सकता है वो एक भी ना बचे। आप सोचिए, केजरीवाल का जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा है अब की बार चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता बेहद दुखी है, त्रस्त है और आजिज आ चुकी है ऐसे नेताओं से। इसलिए बहुत जरूरी है इनका सुपड़ा साफ करना। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।